कंस देवी देवकी की 8वीं संतान को मार नहीं पाया है। यदि कंस देवी देवकी की 8वीं संतान को नहीं मार पाया तो वही 8वीं संतान कंस के मृत्यु का कारण बनेगी। आखिर देखिए, नंदलाल स्वयं आपके सम्मुख हैं। देवर्षि, ये आप जानते हैं कि नंदलाल मेरे सामने है। कहीं मैंने अपनी आंखें खोली और नंदलाल मेरे सामने ना हुए तो? इस बात का उत्तर तो केवल प्रभु ही दे सकते हैं माता। देवी, मैं जानता हूं कि आपका प्रेम बंद आंखों से मुझे ही देख रहा है, ये मेरी है, क्योंकि आपके अंतःकरण में मेरी ही छवि बसी है। देवी, जो आपके हृदय में है वही आपके सम्मुख भी है। आप आंखें खोलिए। जब तक तेरा दरस न होए, नैना ना खुली हमारी बिटिया ने आंखें खोल दी। नंद देखो, हमारी बिटिया ने आंखें खोल दी। ये तो सत्य में चमत्कार हो गया। ये तो प्रभु सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की कोई लीला है। नंद, मैं आपको बता नहीं सकता आज मैं कितना प्रसन्न। ये प्रसन्नता मेरे जीवन की सबसे अधिक प्रसन्नता है, मेरे पिता बनने से भी अधिक। आज मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली दिन है। अवश्य मित्र, मैं समझ सकता हूं। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है कि वो अपनी संतान को स्वस्थ देखे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली। का पलड़ा हो रहा भारी, दुख पावे सुख के अधिकारी, मातृ सुखों की है अभिलाष। ये कुमार संतानों को मार भी मरेंगे, भी मरेंगे। मेरे बच्चों की हत्या का कारण मैं ही हूं। देवकी, देवकी, ये क्या कर रही हो तुम? मैं हार गई महाराज। महाराज, मैं हार गई।
मेरी आठों की आठों संतानें मारी गई और मैं उनकी मृत्यु पर रो भी नहीं पाई, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई है अभागी माँ। मैं वही तो कर रही थी। धैर्य रखो देवकी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज, कुछ ठीक नहीं होगा। ना मैं एक रानी बन पाई, ना एक अच्छी पत्नी, और ना एक माँ। सब कुछ समाप्त हो गया महाराज, मैं हार गई। शांत हो जाओ देवकी, संभालो अपने आप को। देवकी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें सत्य नहीं बता पा रहा हूं। हमारा 8वां पुत्र जीवित है, एक दिन वो कंस को उसके एक एक अधर्म का दंड देगा। मित्र, क्या बात है? किस विचार में डूबे हो? नंद, मैं अपनी बिटिया को लेकर मथुरा वैद्य जी के पास जा रहा था कि अचानक बिना मौसम के तूफान का आ जाना, हमारी बैलगाड़ी का गोकुल में पहुंच जाना, तुम्हारे लल्ला को देखते ही मेरी बिटिया का आंखें खुल जाना, क्या ये केवल एक संजोग है या फिर पूर्व निर्धारित कोई नियति? मित्र, लगता है तुम सच में बहुत गहराई से सोचने लगे हो। तुम कुछ भी कहो नंद, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा लल्ला और मेरी बिटिया दोनों नियति की किसी डोर से बंधे हुए हैं। और इन दोनों के यहां होने का अवश्य कोई बड़ा उद्देश्य है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये केवल हमारे बच्चे हैं। देवी, आपके पिता मेरा वह स्वरूप जानने का भी प्रयास कर रहे हैं जो संसार के लिए भी अनभिज्ञ है। प्रभु, सच्चा भक्त सदा अपने भगवान के सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करता ही है। पिता वृषभानु कई जन्मों से मेरे सच्चे भक्त हैं, इसीलिए कहीं न कहीं सच ना जानते हुए भी उन्हें सच का आभास है। मैं धनी हूं कि इस जन्म में वृषभानु मेरे पिता हैं। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। क्या हुआ क्रूर जी, आप यहाँ? नंद बाबा, पूरे ब्रजमंडल पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। नंदरानी, आप दोनों बच्चों को लेकर अंदर जाइए और एक पल के लिए भी उनसे दूर मत होइएगा। हे भगवान, पूरे ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया नंद बाबा। चलो। सबने मेरे बच्चे का जीवन बचा लिया, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। हम सभी स्त्रियों को अपने अपने बच्चों के साथ नंद बाबा के यहाँ शीघ्र पहुँचना ही होगा। पहुँचना ही होगा। पहुँचना ही होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा पहला गान। वाह,
वाह, सच ही कहा है किसी ने कि सच्चा संगीत दुखी मन से ही तो निकलता है। हाँ, क्योंकि बाकी सारे सुर तो अभ्यास से आते हैं, बस रोना ही है जो अनायास चला आता है। हृदय की गहराई से जिन माओं की गोद उजड़ी है, जिन नवजात शिशुओं की हत्या उनकी मां की आंखों के समक्ष हुई है, उनके रोने में दुख की जो मिठास है, उनकी चित्कार में जो लय की उठान है, उसकी कोई तुलना नहीं। और अपनी संतानों के दुख में तड़पती माओं की रुलाई में जो आनंद है, वो संसार के किसी संगीत में नहीं। अति सुंदर। कंस देवकी की 8वीं संतान को नहीं मार पाया, इसका ये तात्पर्य तो नहीं कि वो गोकुल की सभी बच्चों की हत्या कर देगा। अक्रूर, मैं आपके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि हमें अपने बच्चों को लेकर कहीं छुप जाना चाहिए। वृषभानु जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कंस जब तक देवकी की 8वीं संतान को ढूंढकर उसकी हत्या नहीं कर देता, उसका जीवन संकट में है। और अपनी मृत्यु के इसी डर से बचने के लिए उसने ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने का आदेश दे दिया है। नंद बाबा, हमारे बच्चों को बचाइए। नंद बाबा, हमारे बच्चों को बचाइए। नंद बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। नंद बाबा, हमारे बच्चों को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले ये बताइए कि बात क्या है। नंद बाबा, कंस के सैनिक हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा, हमारे बच्चों को बचाइए। नंद बाबा, हमारे बच्चों को बचाइए। नंद बाबा। बस, अब एक ही रास्ता है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमें कंस को बताना होगा कि यदि उसने हमारे बच्चों पर दृष्टि डाली, हम उसकी आंखें नोच लेंगे। नहीं वृषभानु, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम युद्ध की तैयारी कर सके। किंतु नंद, वृषभानु जी, ये मत भूलिए कि वो बालक जो कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, कहीं न कहीं ब्रजमंडल में ही है। और हो सकता है कि इन सब बच्चों की रक्षा के साथ साथ उसकी भी रक्षा हो रही हो। दामोदर, तुम एक काम करो, सारे गांव वालों को सूचित कर दो कि वो अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और वो दूसरे गांव वालों को आगे जाकर बताएं। ब्रजमंडल में कोई भी बच्चा मरना नहीं चाहिए। मेरी प्रिय महारानी प्राप्ति, मन में यदि कोई विकार हो तो वो मुख पर आ जाता है और मानसिक विकार बन जाता है। और मानसिक विकार मन और आत्मा दोनों को विकृत कर देता है। मैं कुछ समझी नहीं भगवान। किंतु भगवान कंस सब कुछ समझ सकते हैं मेरी प्रिय महारानी प्राप्ति। मुझे यह आभास हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कहो। कुछ भी तो नहीं भगवान। भगवान कहती तो हो, मानती नहीं। यदि मानती हो तो ये क्यों भूलती हो कि भगवान तो सबके मन की बात जान जाते हैं। भक्त को भगवान से कैसा डर। जो कुछ मन में है मुख पर ले आओ, कह दो, सब कुछ कह दो, निडर होकर कह दो, सब कुछ कह दो। अब तक तुमने भगवान कंस की आज्ञा का पालन नहीं किया प्राप्ति। भगवान, मैं तो बस यही सोची थी कि ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता। अर्थात सभी तो आपके शत्रु है नहीं। आपके शत्रु तो
शत्रु वो हर मनुष्य होता है जो मेरे निर्णय पर संदेह करता है, और जो संदेह करता है वो दंड का भागीदार होता है। किंतु तुम तो मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो। अपने से अधिक मुझे तुम्हारी चिंता है। ब्रजमंडल के नवजात शिशुओं की हत्या मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही तो हो रही है प्राप्ति। तनिक सोचो, यदि तुम्हारे इस पति परमेश्वर की मृत्यु हो गई तो संभाल पाओगी अपने आप को मेरे बिना? अपनी मृत्यु के पश्चात मुझे तुम्हारे नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं की चिंता है। तुम्हारे नेत्रों से बहते ये झूठे आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे। ये सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है, इसीलिए मुस्कुराओ, मुस्कुराओ प्राप्ति, मुस्कुराओ। मेरे निर्णय पर संदेह करने वाले को मैं अवश्य दंड देता हूं। भगवान कंस का तिलक किया जाए। सगरे घरन ने अच्छे से छान मारो, गांव का कोई भी बच्चा जीवित नहीं बचना चाहिए। ढूंढो। गोकुल वासियन के हितैषी नंद बाबा और जसोदा रानी को है जा घर माऊ जांच हम खुद करेंगे। अरे नंद बाबा, यशोदा रानी, देखो तुम्हारे घर में भद्राज छायो है। नंद बाबा, अरे ओ नंद बाबा, यशोदा रानी, कहाँ छुप गए रे दोनों? नंद बाबा, हमने सारा गोकुल छान मारा पर यहाँ कोई भी नहीं मिला। जागो मतलब जे होयो कि हमारे आने की सूचना हमारे से पहले जहां पहुंच गई। अचंभो जे बात को है कि सारों को सारो गांव गोकुल आज के छिप कहां गयो होगो पता कर। मित्र विषभानु, चारों ओर दृष्टि बनाए रखना। कंस के सैनिक कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं। क्या होगा दृष्टि रखने से नंद? आज तक वो पापी कंस हम सभी ग्वालों को मृत्यु का भय देके डराता रहा और हम चुप रहे, किंतु अब हद हो गई। वो हमारे बच्चों के जीवन के लिए संकट बन गया है। यूं इस प्रकार बच्चों को छुपाने से तो अच्छा है कि हम कंस के दरबार में जाकर उसे चुनौती दें। यदि उसमें साहस है तो हमारे बच्चों को तनिक आहत करके दिखाए। नंद, ये हमारे बच्चे हैं और इनके जीवन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को दांव पर लगाना हमारा धर्म है। मित्र, माता पिता के उसी धर्म को निभाने के लिए हम इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे हैं। तनिक सोचो, यदि हमें कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन हम कंस का सामना करने की स्थिति में आ गए, उस दिन वो अवश्य होगा जो आप चाहते हैं।
रुकिए, आप सब लोग पहाड़ी का सहारा लेकर किनारे किनारे आइए। कंस के सैनिकों को हम सब गुफा में जाते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। दीदी, हमारे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा कीर्ति बहन। कंस देवकी की 8वीं संतान को ढूंढ रहा है और देवकी की 8वीं संतान उसे यहाँ गोकुल में कभी नहीं मिलेगी। नंद ने तो मेरा काम और आसान कर दियो। अब गोकुल के सारे बच्चा एक साथ मरेंगे।